हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। यकीनन आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आपको मेरा प्रणाम। फ्रेंड्स, बरसात में बंडा का और ठंडा में अंडा का रेसिपी नहीं बना, ये हो नहीं सकता। तो फ्रेंड, आज मैं ठंडे का फंडा शेयर करूंगा और वो है अंडा। जी हाँ फ्रेंड, अंडे की रेसिपी। एक कोट्स है ना फ्रेंड, संडे हो या मंडे, रोज़ खाएं अंडे, क्योंकि अंडे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड, अंडे में होता है कई पोषक तत्व। वो है प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, साथ में होता है कैल्शियम। फ्रेंड, आज मैं जो अंडा बनाने का तरीका शेयर कर रहा हूँ बहुत ही आसान है और टेस्ट तो लाजवाब, सुपर। फ्रेंड, आज आपने इस तरीके से एक करी बना लिया तो श्योर आपको खाने में चावल और रोटी की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज नंदी किचन। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को और साथ मिलकर एंजॉय करते हैं और साथ में कहते हैं वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। तो मैंने फ्रेंड अंडा लिया है और इसे बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के समय थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया था। और साथ में लिया है कुछ मसाले, 2 प्याज, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, 10 से 15 लहसुन कली, 2 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है। मसालों को ग्राइंड करेंगे, प्याज की चॉपिंग करेंगे और टमाटर की भी चॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जार ले लिया है और मसाला तैयार करते हैं, क्योंकि मसालों से ही अच्छा स्वाद फ्रेंड आता है। तो मैंने जार में ले लिया है फ्रेंड और इसे अब फाइन ग्राइंड करेंगे। तो ये ग्राइंड हो गया फ्रेंड, देख रहे हैं कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा मसाला। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधा से 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और 1 चम्मच नमक। अब इस मसालों को क्या करेंगे फ्रेंड, अच्छे से मिलाएंगे और जब ये अच्छे से मिल जाएगा, पानी के साथ भीगेगा तो बेहतर स्वाद आएगा। अब अंडा को मैं अच्छे से इसके छिलके को छील लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड, इसमें अच्छे से कट लगाना है। तो कट जो मैं लगा रहा हूँ फ्रेंड, इस तरीके से लगाइएगा और इस तरह से जब कट लगाइएगा ना, तो और जब फ्राई होगा और जब मसालों में डूबेगा ये, तो मसालों का स्वाद कोने कोने तक पहुँचेगा फ्रेंड और खाने में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड, देख रहे हैं, कट लगा लिया है अंडों में और ये देखने में भी अच्छा लगता है। वैसे जनरली अगर थोड़ा सा कट लगाएंगे तो मसाले अंदर तक जाते नहीं हैं और इस तरह से कट लगाने पे होता है मसाले अंदर तक, कोने कोने तक पहुंच जाता है फ्रेंड और खाने में बहुत ही बेहतर लगता है। तो मैंने सारे अंडे में कट लगा लिया फ्रेंड। कट लगाने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में इसमें मैंने डाला है नमक। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हल्दी और नमक अच्छे से लिपट जाए। तो ये मिल गया। अब एक कढ़ाई को गैस पे रखते हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं फ्रेंड और उसमें डालते हैं सरसों का तेल, जो स्वाद को बेहतर करेगा। ये तेल में अच्छा बनता है फ्रेंड। अब गर्म हो गया है तेल, देख रहे हैं, और इसमें हम सारे अंडे को एक ही बार डाल देंगे और इसे करते हैं फ्राई। तो इसे जब तेल गर्म होगा ना फ्रेंड, ध्यान देना है, तो डालिएगा और गर्म करने के बाद थोड़ी देर के बाद इसे इस तरह से स्टेयर कर दीजिएगा। और जब ये पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा, इस कलर का देख रहे हैं आप, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जो आप देख रहे हैं ना इस तरीके से। ज़्यादा फ्राई करने पे क्या होता है ना, वो बाहरी परत जो है ना कड़ा हो जाता है, फिर खाने में सॉफ्ट नहीं रहता है। इसलिए इतना ही फ्राई करिएगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, 1 लाल मिर्च, इसे पकने देंगे। और साथ में जो प्याज की और टमाटर की चॉपिंग किया था, देख रहे हैं, रफली चॉपिंग किया है, ऐसे ही चॉपिंग कर लीजिएगा। टमाटर भी बारीक काटा है मैंने। प्याज को डाल देते हैं इसमें और जैसे प्याज पकेगा तो फिर हम डालेंगे उसमें टमाटर। तो प्याज को पकने देते हैं। तो इस तरीके से ही फ्रेंड ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बहुत ही बेहतर स्वाद लगेगा खाने में। तो देख रहे हैं प्याज इस तरीके से जब ब्राउन हो जाएगा पूरी तरह से, ये, हाँ, ऐसे ही
जब इस तरीके से बन जाएगा फ्रेंड तो इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। तो टमाटर को स्टेयर करने से पहले इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब डालेंगे नमक। नमक तो डलना ज़रूरी है टमाटर के ऊपर। अब इसमें टमाटर पे ऊपर जब नमक डलता है ना फ्रेंड तो इसका जो थोड़ा सा खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा और स्वाद जो है ना वो बेहतर आएगा। तो इस तरह से अब टमाटर के साथ भी इसे पकाएंगे, प्याज के साथ टमाटर ये सारा पकेगा। और देख रहे हैं ना इस तरीके से पकाना है। और जब लगे कि टमाटर जो है वो गलने लगा है तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये मसाला। ये मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे फ्रेंड। सारा स्वाद बस इसी में मसालों में ही है, जिससे खाने में बेहतर लगता है। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी। पानी को भी मैंने फ्रेंड ऐड कर दिया है। तो मसाला फ्राई करेंगे अच्छे से। और ये जो कलर देख रहे हैं ना फ्रेंड, इस कलर तक हमें फ्राई करना है। जब लास्ट स्टेज हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मीट मसाला, 1 चम्मच लास्ट स्टेज में। और उसे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक भूनेंगे। देख रहे हैं ना तेल मसाला छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। पहले 1 गिलास पानी में डाल के देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो ग्रेवी का गाढ़ापन है ना, कंसिस्टेंसी है, वो बेहतर रखना है, तभी खाने में अच्छा स्वाद मिल पाएगा। थोड़ा सा और मैंने पानी डाल दिया है। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं डालना है पानी, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर हो जाएगा दिक्कत। दिक्कत क्या होगा, खाने में अच्छा लगेगा नहीं। और अब इसे हम ढक देते हैं ढक्कन से और हाई फ्लेम में इसे करते हैं थोड़ा सा बॉयल। इसमें आ गया है फ्रेंड उबाल। थोड़ा सा करते हैं स्टेयर। और स्टेयर करने के बाद जितना सा ग्रेवी रखना है उतना रख लीजिएगा। और उसके बाद ही इसमें हमें ऐड करना है ये अंडा। और अंडा डालने के बाद फ्रेंड ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना है, बस सिर्फ 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। ज़्यादा अगर ये ग्रेवी के साथ इसे उबालेंगे तो उतना बढ़िया स्वाद नहीं मिल पाएगा। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड, इसमें उबाल आ गया है। और ये मेरा फ्रेंड अंडा करी सुपर क्वालिटी का बनकर रेडी हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही बेहतर। तो फ्रेंड ये मेरा देख रहे हैं ये उबाल आ गया है और ज़्यादा देर इसे उबालना नहीं है मुझे। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे करते हैं बंद। और इसे कर देते हैं एक बार स्टेयर, जिससे गरम मसाला अंडे के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। और जब खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो इसे ढक देते हैं फ्रेंड रेस्ट के लिए 2 से 5 मिनट। अब तो 2-4 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा अंडा करी बन जो गया है। तो फ्रेंड ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा बना है, बहुत ही सुपर बना है फ्रेंड। इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जब आप खाएंगे तो आप रियली बोलेंगे वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।